ठीक है। Cheers. Cheers. So, what do you do? एक्चुअली मैं एक एनालिस्ट हूँ। जियॉन सॉफ्टवेयर बोल के एक कंपनी है, वहीं पे काम करता हूँ। Nice. एंड व्हाट अबाउट यू? Well, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अभी 2.5 साल पहले मैंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली है और अभी उसे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाइस नाइस यार। Really good. What about you? Even you're working, right? Yeah. मैं कंसल्टेंसी फर्म में काम करती हूँ। Oh, that's nice. और आप? एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ। अर्जुन को मेरा काम करना पसंद ही नहीं है और वैसे भी घर पे इतने काम होते हैं तो मैंने जॉब छोड़ दी। ओके। पर पहले आप क्या करती थी? मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। ओह नाइस, दैट्स रियली सुपर, राइट? ग्रेट टैलेंट। वैसे अर्जुन भी बेंगलोर जाते रहते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए। 4 दिन बाद वो फिर जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए। वैसे नीतू भी बहुत टाइम बैंगलोर जाती है अपने ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए। कमिंग 5-6 डेज में तुम भी जा रही हो, राइट? हाँ, पर अभी ऑफिस की तरफ से टिकट्स बुक नहीं हुए तो डेट्स कंफर्म नहीं है। So, कहाँ रुके हैं बैंगलोर में? कोरमंगला के पास। ऑफिस वाले वहीं कहीं होटल बुक कर रहे हैं। ओह वाह, मेरी भी मीटिंग्स अक्सर वहीं पे होती है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ज़रूर, थैंक यू सो मच। पहुँच के फ़ोन करना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। जल्दी आ जाऊँगा मैं। पहुँच के फ़ोन करना। Yeah, bye. And I I'll miss miss you. you. I'll miss you too. Bye. अच्छा सुनो, हाँ जी। ऑफिस से आने के बाद खाना ऑर्डर कर लेना। ज़्यादा जंक फूड मत खाना, ठीक है? और फ्रिज में दूध रखा है, 2 दिन चल जाएगा, उसके बाद दूध ऑर्डर कर लेना। और कुछ? ठीक है। हाय, कैसे हैं आप लोग? आप बेंगलोर जा रही हैं? हाँ। ये अर्जुन का कार्ड है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन्हें फ़ोन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। चलिए मैं निकलती हूँ। अर्जुन 1 मिनट, विंडो बंद करके आई। हाँ, जल्दी आ जाओ यार, लेट हो रहा है। ए हाय। हाय, कहीं जा रहे थे? ट्रिप कैसा था? अच्छा था। अब वापस नहीं जाना है ना? नहीं, फिलहाल तो नहीं। वाह, नया बैग? हाँ, वो ऑफिस के एक कलीग ने दिया। ये वैसे आई हैव समथिंग फॉर यू। हाँ, क्या है? क्लोज योर आईज। दिखाओ ना। आंखें बंद करो। अरे यार, क्या है ये? ओपन इट अप। You like it? Yes. How's it? हाँ, बस इसके मायके जा रहा था। एंड व्हाट अबाउट यू? हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं। हाय। और कहाँ जा रहे हो आप लोग? जहाँ हम नहीं जाते, तुम्हारे वहीं के। हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। पसंद है? बहुत।
अच्छा चलो, अब मुझे तो मेरी बैग अनपैक करने में कुछ। ये घड़ी नहीं ली आपने? अब वो मेरे क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट दिया है। हाय, बोलो, कुछ काम था? घर पे कोई है? नहीं, मैं अकेली हूँ। बिजी हो? नहीं, बस थोड़ा रेस्ट करी थी। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? 2 मिनट बात करनी थी। इफ़ यू डोंट माइंड, हम बाद में बात कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आई नीड टू टेक रेस्ट। हाँ ठीक है। हेलो, तुम कहाँ हो? बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक? तुम्हारी बीवी आई थी, मुझसे अकेले में बात करना चाहती थी। मुझे लगता है उसको हमारे बारे में पता चल गया है। देखो, अब हमें अपना मिलना कम करना होगा। अरे रिलैक्स, कूल डाउन। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिताली घर बैठे बैठे बोर हो रही होगी तो टाइम पास करने के लिए तुमसे मिलने आई होगी, और मुझे नहीं लगता उसे हमारे बारे में कुछ भी पता है। तो तुम आराम करो, ठीक है? पर कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर। बाय, लव यू टू। करण जी, हाय। आपकी वाइफ दोबारा बेंगलोर गई हैं? जी हाँ, वो ट्रेनिंग के सिलसिले पे गई है। मेरे हस्बैंड भी बेंगलोर में ही है, बिजनेस ट्रिप। अच्छा, करण जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए ना। कोई ज़रूरी बात है? क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? अरे एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस में एक मीटिंग है, थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ। आप रात को आके बात करें। हाँ ठीक है। ये घड़ी कहाँ से खरीदी आपने? ये घड़ी, अच्छा, ये तो मुझे नीतू ने गिफ्ट किया है। वो बैंगलोर से लेके आई थी। अर्जुन के पास भी ऐसी ही घड़ी है, उन्हें भी बेंगलोर से मिली थी, किसी क्लाइंट ने दी थी। अब वो जो आपके पास एक हैंड बैग है ना, वो क्रीम कलर वाला, वैसा ही एक बैग नीतू के पास है, बस कलर अलग सा है। थिंक सो ब्राउन कलर का है। पता है मुझे, देखा था मैंने। एक्चुअली उसने तो मुझे ये कहा था कि उसे किसी क्लाइंट ने गिफ्ट किया है बैंगलोर से। अर्जुन ने भी यही कहा था। क्या लगता है आपको, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मुझे तो लगा कि ये सब चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ, और अब तो आप भी। अर्जुन ऐसे नहीं थे, उन्होंने कभी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। मिताली जी प्लीज देखिए, प्लीज आप ऐसे रोइए मत। प्लीज यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज आप रोइए मत प्लीज। वैसे
मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीतू ये सब चीज़ें क्यों कर रही है, बट मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? पता नहीं। पता नहीं ये लोग बैंगलोर में क्या कर रहे हैं। क्या ये लोग वाकई में एक दूसरे को पसंद करते हैं? पता नहीं। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना परेशान होंगे। आज साथ में खाना खाएं? बताइए कहाँ चलना है? नहीं, मैं घर पे बनाऊंगी। अरे आपकी परेशानी उठा रही है, डोंट डू दैट। मुझे अच्छा लगेगा। खाना खा ले? या श्योर, आप ग्लास मुझे दीजिए। अरे मैं ले जाती हूँ। आप खाना लगाइए। अच्छा मिताली, और तुम्हें क्या लगता है हम उनसे पूछेंगे और वो सब बता देंगे? कभी नहीं। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, हम उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम भी बता देंगे। फिर वो अलग और हम अलग। और अगर उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया ही नहीं तो? वो बात की बात है, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है? नीतू। हाँ बोलो। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? अगर मैं तुम्हें कुछ पूछूं तो सच बताओगी? ऑफ कोर्स करण, क्या हुआ? क्या बात है? क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है? ये तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। सब पता तुम्हारे अफेयर के बारे में, और ये भी मालूम है कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मुझे बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। ये क्या बक रही हो तुम? दिमाग ठिकाने तो है? किसके साथ चलेगा मेरा अफेयर? हमारे पड़ोसी अर्जुन के साथ। क्या पागल हो गए हो तुम करण? तुम मुझ पे शक कर रहे हो, अपनी नीतू पे? हाँ,
तुम्ही पर शक कर रही हूँ, और सिर्फ शक नहीं कर रही हूँ, मुझे कंफर्म पता है कि तुम्हारा उस नीतू के साथ अफेयर चल रहा है, और मैं इसे प्रूव भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझे जलील कर रही हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिस इज बुलशिट करण। तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ तुम्हारी पीठ के पीछे किसी और के साथ? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी करण। एंड अगर तुमने आज के बाद मुझ पे ऐसा कोई भी घिनौना इल्जाम लगाया ना, तो मैं जरूर कुछ कर बैठूंगी। ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमें सच बोल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसे हमारे पार्टनर्स को चीटर घोषित कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो करण? मैंने खुद अर्जुन का फ़ोन चेक किया, तुम्हारी वाइफ के आई लव यू, आई मिस यू ये मैसेज आए हैं। 7718968110 तुम्हारी वाइफ का नंबर है ना ये? हाँ, तुम्हारी वाइफ का नंबर ही यही है। इसी से मैसेज आते हैं, आई लव यू, आई मिस यू। तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? अब हद हो गई है, मैं ऐसे छोटे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे वो मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है अभी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ताली क्या बोल रही हो? ऑब्वियसली मैं करता हूँ ना। जैसे मैं कहूँगी वैसा करोगे?